तो बच्चों CW के नोट में हमने सबसे पहले शब्दार्थ लिखा था इस फर्स्ट चैप्टर के, और मैंने कुछ आपको समानार्थी शब्द लिखाए थे, और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो आप सभी ने कविता को अपनी CW के नोट में राइट किया, ठीक है, और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से राइट कर लेंगे। ओके, मैं सबकी नोटबुक चेक करने वाली हूँ। उसके बाद समानार्थी शब्द के बाद हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। अगर आपने पोयम लिखी है तो आप न्यू पेज पे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, और अभी तक होमवर्क अगर पूरा नहीं किया है तो यहाँ क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे हम, और यहाँ पे न्यू पेज पे आपको आपकी पोयम कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है। हमारे क्वेश्चन आंसर क्या है? सबसे पहले हम वन लाइन लेफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या हेडिंग बोली मैंने? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ हेडिंग डाली? सभी ने नोटबुक निकाल ली है ना? गुड। तो फटाफट से हेडिंग डालो मेरे साथ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वन लाइन लेफ्ट करेंगे, एकदम टच करके नहीं लिखेंगे, और दूर दूर अच्छी सी राइटिंग में हमें इसे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे बाधाओं को किस प्रकार चिढ़ाते हैं? बच्चे बाधाओं को किस प्रकार चिढ़ाते हैं? यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तो सभी क्वेश्चन मार्क लिखाएंगे और अच्छी सी राइटिंग में मात्राओं का ध्यान करते हुए हमें लिखना है। अब इसका आंसर होगा, तो आप सभी को पता होगा ना आंसर इसका? गुड। बच्चे बाधाओं को किस प्रकार चिढ़ाते हैं? तो बच्चे बाधाओं को उनके कान मरोड़ कर चिढ़ाते हैं। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, बच्चे बाधाओं को उनके कान मरोड़ कर, नीचे बिंदी करेंगे, मरोड़ कर चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। ओके, आंसर कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे। बच्चे बाधाओं को उनके कान मरोड़ कर चिढ़ाते हैं। जब हमारा आंसर कंप्लीट होगा वहाँ पे लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी पूर्ण विराम। हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम, बच्चे कैसी आदत से मजबूर हैं? बच्चे कैसी आदत से मजबूर हैं? तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे। बच्चे कैसी आदत से मजबूर है? तो बच्चे अच्छे काम करते रहने की आदत से मजबूर है। तो हम अपना आंसर राइट करेंगे, बच्चे अच्छे काम करते रहने की आदत से मजबूर हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन हमने CW की नोट में राइट किया। सभी ने राइट किया, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। अब आप सभी को अपनी CW की नोटबुक रख के और हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालनी है। बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे जैसे कि मैंने निकाली है। उसमें चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे, पेज नंबर 6। सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी निकालो, चलो। ओके, उसके बाद पेज नंबर 6 सबसे पहले हम देखेंगे क नंबर। क नंबर में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी बताइए। ये 2 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको अभी CW की नोटबुक में राइट करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर ख में देखेंगे जो प्रश्नों के उत्तर हैं। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट के अंदर राइट करवाऊंगी। ओके,
तो अभी के लिए हम ये दो क्वेश्चन ही अपनी नोटबुक में राइट किए हुए हैं। अब पेज नंबर अब आते हैं 7 पेज नंबर पे। कौन से पेज नंबर पे? 7। सभी ने टेक्स्ट बुक निकाल ली है ना? गुड। अब मैं आपको ग नंबर हेडिंग रीड करके समझाती हूँ कि हमें इसमें क्या करना है। निम्नलिखित काव्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। काव्यांश यानी ये कविता हमें पैराग्राफ में दी हुई है, इसे हमें रीड करके और इन 3 क्वेश्चनों के आंसर को हमें राइट करना है। इसमें हमने 2 विकल्प दिए हुए हैं, जो राइट आंसर है उस पर हमें टिक करना है। तो मैं सबसे पहले ये पैराग्राफ को रीड करती हूँ। जहाँ बुराई फूले पनपे वहाँ कभी ना जाएंगे, श्रम करके हम खुद की अपनी राह बताएंगे। पढ़ा हमने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे किस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं? बच्चे किस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं? तो आंसर क्या होगा? क नंबर में लिखा है बुराई और ख नंबर में लिखा है अच्छाई। तो बच्चे अच्छाई से दूर रहना चाहते हैं कि बुराई से? हाँ, बुराई से। तो आंसर हमारा हो जाएगा बुराई। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे बुराई। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्या करना चाहते हैं? आराम करना चाहते हैं कि श्रम करना चाहते हैं? क्या होगा आंसर हमारा? हाँ, श्रम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम श्रम पे टिक करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, बच्चे क्या बनना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? तो क नंबर में आंसर है अपना घर या अपनी राह। ख नंबर में तो आंसर क्या होगा? अपनी राह बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ख में आंसर पे टिक कर देना है। ठीक है। अब हमने ग नंबर पूरा किया, हमारा ये 1, 2, 3 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब बारी आती नंबर घ। निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी करनी है। पंक्तियाँ यानी कविता की जो लाइनें हैं, यहाँ पर कुछ कुछ दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई है, उन्हें हमें पूरा करना है। जैसे बांधाओं लिखा है और मरोड़ कर लिखा है, बीच के अंदर बीच के अक्षर क्या है? स्किप है, तो उसे हमें पूरा करना है। तो आपने कविता लर्न की होगी तो आपको तो याद ही होगा क्या क्या लिखना है। फिर भी हम हमारे साथ साथ अब लिखेंगे। बाधाओं को से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाधाओं लिखा है। बाधाओं को खूब चिढ़ाते, बाधाओं को खूब चिढ़ाते उनके कान मरोड़, उनके कान मरोड़ कर। यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। 2nd नंबर में लिखेंगे हम श्रम और यहाँ बनाएंगे। तो श्रम करके हम खुद ही क्या बनाएंगे? अपनी राह, अपनी राह बनाएंगे लिखा हुआ, तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्रम करके हम खुद ही अपनी राह बनाएंगे। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे? अच्छा काम सदा करने की आदत से मजबूर हैं। ओके, यहाँ पे हमने काव्य पंक्ति पूरी की। बाधाओं को खूब चिढ़ाते उनके कान मरोड़ कर। 2nd नंबर, श्रम करके हम खुद ही अपनी राह बनाएंगे। 3rd नंबर, अच्छा काम सदा करने की आदत से मजबूर है। तो पेज नंबर 7 पे हमने क्वेश्चन नंबर ग और क्वेश्चन नंबर घ कंप्लीट किया। सभी का वर्क मेरे साथ आज फिनिश हुआ। ओके, अब हम पेज को टर्न करेंगे, पेज नंबर 8 पर आएंगे। पेज नंबर 8 पे ड नंबर की हेडिंग है, निम्नलिखित शब्दों के उचित विलोम शब्द चुनिए और उन पर गोला लगाइए। गोला यानी होता है सर्कल लगाना। अब आप बोलोगे विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी नीचे लिखी हुई है, देखिए हम रीड करेंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी हम जो क्वेश्चन है उसका हमें उल्टा आंसर देना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखेंगे आंसर में कि ऑप्शन है। इसमें से जो राइट आंसर होगा उस पर हमें क्लिक कर देना, अरे उस पर हमें सर्कल कर देना है। ठीक है। 1st नंबर रखना, रखना का क्या हो जाएगा? फेंकना। रखना, हमने कोई सामान रखा, अब उसका उल्टा लिखना है, रखा यानी फेंका।
तो हो जाएगा फेंकना। फेंकना पे हम सर्कल कर देंगे। सेकंड नंबर आता है कठिन। कठिन का मैंने आपको क्या बताया था, समानार्थी शब्द था मुश्किल, पर कठिन का विलोम शब्द होगा सरल। कठिन यानी मुश्किल। यहाँ देखो ये समानार्थी शब्द है इसका, और उसी के बाजू में इसका हमें विलोम शब्द भी दिया है यानी उल्टा अर्थ। तो हमें उल्टा अर्थ लिखना है, तो यहाँ पे हम सरल पे सर्कल कर देंगे। सभी ने मेरे साथ साथ सेकेंड नंबर पे सर्कल किया, ठीक है। अब बारी आती है नंबर थर्ड की, झगड़ा। झगड़ा करना, तो झगड़ा का उल्टा क्या होगा, प्रेम। झगड़ा का उल्टा क्या होगा, प्रेम। आंसर में दिया हुआ है लड़ाई और प्रेम, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम। अच्छा, 4 नंबर है अच्छा। अच्छा चीज़ है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा। तो सच्चा या बुरा, आंसर क्या होगा, बुरा। इस तरह से बुरा पे हम सर्कल कर देंगे। 5 नंबर में आता है मधुर, कटु और खट्टक। मधुर, कटुक या खट्टक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खट्टक। क्या हो जाएगा 6 नंबर। अभी 6 नंबर का आंसर मुझे आपको ही देना है, बुरा। तो बुरा का आंसर क्या हो जाएगा, भला। क्या हो जाएगा, भला। तो हम यहाँ भला पे सर्कल करेंगे। तो हमने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए। विलोम शब्द पे सबने सर्कल किया मेरे साथ साथ, ओके। अब बारी आती है नंबर च। अब बारी आती है नंबर च। इसमें हम लिखेंगे, मैं सबसे पहले हेडिंग रीड करती हूँ। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके हमें सेंटेंस बनाने हैं। पूरा वाक्य हमें कंप्लीट करना है। आप अपने हिसाब से भी अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं, और मैं अभी यहाँ पे आपको इसके आंसर यानी इसके सेंटेंस कुछ बनाऊंगी। साहस, साहस। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बनाया, हमें कभी साहस नहीं हारना चाहिए। क्या मैंने फर्स्ट सेंटेंस बनाया, हमें कभी साहस नहीं हारना चाहिए। आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं कि हमें मुश्किल के समय साहस से काम करना चाहिए। कठिन, कठिन, तो सेंटेंस बनेगा, कोई भी काम कठिन नहीं होता है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, ओके। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आज का पेपर बहुत कठिन था। थर्ड नंबर में आते हैं, सभी लोग लिख रहे हो ना, फर्स्ट नंबर लिखा, सेकंड नंबर लिखा, अब बारी आती है थर्ड। थर्ड नंबर में लिखा है अच्छा, तो लिखेंगे हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। देखो ये जो सेंटेंस रहेगा यहाँ पे हमारे वाक्य में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है अच्छा, यहाँ है कठिन और यहाँ है साहस। इस तरह से इसी सेंटेंस को रखते हुए हमें वाक्य बनाना है। अब बारी आती है 4 नंबर की, कोयल। तो कोयल की आवाज़ मधुर है। कोयल की आवाज़ मधुर है, ओके। सभी ने लिखा 4 नंबर तक, अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे हम। अब बारी आती है 5 नंबर की, राह। तो हम यहाँ लिखेंगे कठिन राह पर संभल कर चलना चाहिए। कठिन राह पर संभल कर चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटेंस थे, 5 सेंटेंस को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैंने अच्छे से राइटिंग में अपना सेंटेंस पूरा किया। सभी ने लिखा मेरे साथ साथ। अब बारी आती है कुछ आगे के नंबर की, 6 नंबर में हमें वर्तनी शुद्ध करनी, यानी जो यहाँ पे हमने, मैं हेडिंग पहले रीड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। नीचे दिए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके फिर से लिखें।
यहाँ पे शब्द तो लिखे हैं पर इस पे वर्तनी यानी जो मात्राएं लगी हुई हैं वो गलत लगी हुई हैं, उसे हमें सही मात्रा लगाकर सही शब्द पूरा करना यानी शुद्ध यानी होता है एकदम अच्छे से। फिर से जो अच्छा शब्द है उसे हमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है? तूफान। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है? तूफान। तो तूफान में हमेशा देखो यहाँ पे छोटे यू की मात्रा है, पर हम तूफान में हमेशा बड़े यू की मात्रा लगाते हैं। अब ये सही शब्द हुआ तूफान। अब सेकेंड नंबर चिढ़ाते। चिढ़ाते, चिढ़ाते में गलत है, चिढ़ाते में बड़ी ई की मात्रा है चापे, पर हमें वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ची, नीचे बिंदी चिढ़ाते, तो हो गया चिढ़ाते। ये राइट आंसर हुआ। इसी तरह थर्ड नंबर कठिन। तो हम ऊपर भी देखेंगे कठिन लिखा ही हुआ है, तो और यहाँ पे रोंग है, तो हम कठिन पे ठ पे हमेशा छोटे ई की मात्रा आएगी कठिन। रुख। रुख में क्या होगा? यहाँ पे देखो बड़े ऊ की मात्रा है, पर हमें यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर देना है, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है रुख। ओके। उसके बाद आता है सीना। 5 नंबर में है सीना। सीना पे छोटे ई की मात्रा है तो वहाँ बड़े ई की मात्रा कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सीना। मधुर। मधुर देखो सेंटेंस में भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर के मधुर किस तरह से लिखा है? छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पे मधुर बड़े ऊ की मात्रा लिखा है, तो हमें छोटे ऊ की मात्रा करेंगे या मधुर। तो आज हमने मधुर लिखा तो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में अपना काम कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 हमारा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है। तो आज हम पहले रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो MCQ किए, काव्य पंक्ति पूरी की, विलोम शब्द के आंसर लिखे, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया है और यहाँ पे हमने वर्तनी शुद्ध की है। तो सभी ने मेरे साथ साथ अपना इतना काम टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया। ओके, ठीक है। इसके बाद आपको होमवर्क में मैंने आपको CW में 2 क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं, उसे आपको आपकी होमवर्क की नोट में लिखना है और उस 2 क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न करना है। ओके।